नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह तोमर खबर रहा हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ बालूवाला के सैनिक कॉलोनी में, जहां पर कल देर रात कुछ अज्ञातों ने एक सूबेदार, जो हमारे आर्मी में सूबेदार हैं, केएल सिंह, उनके घर पे हमला कर दिया। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि आप अंदर आके दिखाएं कि किस प्रकार से मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि एक बार जरा फर्श की ओर कैमरा करके दिखाएं कि किस प्रकार आप समझ सकते हैं किस प्रकार सूबेदार साहब का खून धरती पे पड़ा हुआ है। और मैं अनुमान लगा सकता हूं कि किस प्रकार उन्होंने जो अज्ञात हमलावर थे उनसे हाथापाई की होगी, किस तरीके से, क्योंकि मैं जैसे मुझे पता चला है कि वो एक कमांडो फोर्स में सूबेदार रहे हैं और अज्ञातों ने उनके साथ किस प्रकार सर पे उनके वार किया है। वो इस टाइम आईसीयू में भर्ती हैं। अभी तो वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ से एक पुलिस की टीम, क्योंकि एसपी देहात, सीओ सिटी, थाना सहसपुर, थाना विकासनगर और जो हमारी चौकी की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद थी। अभी कुछ सिपाही भी गए हैं, तैनात करके गए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार उन्होंने पूरे कमरे को अस्त व्यस्त किया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जरा चारों तरफ को, कमरे की तरफ को दिखाएं और किस तरीके से अज्ञात चोरों ने एंट्री की। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ चुराने आए थे। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे कमरे को, नीचे नहीं ऊपर भी, पूरे कमरे को पूरा अस्त व्यस्त किया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार जरा मंदिर की तरफ भी आए और मंदिर की तरफ भी दिखाएं कि बताया जा रहा है तेहरा चांदी की कटोरी और कुछ मूर्ति जो यहाँ से चोर ले गए हैं और उनकी हाथ से अंगूठी जो चोर ले गए हैं चुराकर। लेकिन मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार मेरे साथ थोड़ा सा पीछे की साइड चले कि चोरों ने कैसे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है, खिड़की को तोड़ने की कोशिश की थी। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप एक बार नजर डालें, क्योंकि किस प्रकार उन्होंने खिड़की तोड़ी हुई है, कांच तोड़ा हुआ है। मैं खिड़की को दिखाएंगे क्योंकि जब उनसे हमलावरों से कोई जोर नहीं चला, ये खिड़की सिर्फ कांच टूटा, खिड़की नहीं टूट पाई, तो उन्होंने जो बगल का मकान है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और उसके अंदर से एक बांस की सीढ़ी निकाली और छत से वो उन्होंने इस घर के अंदर एंट्री की है। मैं आपको कहूंगा, मैं जरा ऊपर वाला भी दिखाएं जहां से उन चोरों ने इस घर के अंदर एंट्री की है। वो एंट्री पॉइंट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार। मुझे नहीं लगता कि चोर सिर्फ कटोरी या कुछ लेने आए थे। सबसे पहले उन्होंने इस खिड़की को, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस खिड़की को दिखाएं जो यहाँ पर बनी हुई है, उसको यहाँ से बाहर की साइड से उन्होंने खोला इसको और इसको खोल के यहाँ से एंट्री की है। और कैमरामैन को मैं ये भी कहूंगा कि इस कमरे का थोड़ा सा नजारा दिखाएं कैसे अस्त व्यस्त किया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ सिर्फ चांदी की कटोरी या अंगूठी या उन पे हमला ही करने आए थे। मुझे लगता है कि वो और कुछ भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप पड़ा है, वो लैपटॉप को हाथ नहीं लगाते हैं और पूरा सामान पूरा खिला देते हैं। अंदर की अलमारियां तक पूरी खोल दी जाती हैं, पूरी अंदर तक की अलमारियां खोल दी जाती है। जब हम दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हैं, मैं अपना कैमरामैन को कहूंगा कि दूसरे कमरे की ओर दिखाएं जरा कि किस प्रकार उन्होंने एक भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाया है। ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, ये मोबाइल पड़े हैं यहाँ पर, ये ड्रॉर खुली हुई पड़ी है। पता नहीं ना जाने क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे हमलावर, लेकिन उनको संतुष्ट होना पड़ा सिर्फ तेहरा चांदी की कटोरियों पर और एक सोने की अंगूठी जो सूबेदार साहब की उन्होंने ली है। और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि एंट्री पॉइंट भी दिखाना चाह रहा हूं कि जहां से उन अज्ञात बदमाशों ने, देखिए मैं कैमरामैन को कहूंगा, देखिए कैसे पर्स वगैरह सारा ही फेंक के चले गए, ढूंढ ढांड के कुछ भी, अगर उन्हें यहाँ पे कुछ मिला नहीं तो वो ऐसे ही फेंक के चले गए। लेकिन मैं अब वो एंट्री पॉइंट दिखा रहा हूँ कि अपने कैमरामैन से कहूंगा ये सीढ़ी की तरफ जरा दिखाएं कि उस वाले मकान से जो अभी अधूरा है, बन रहा है, उस वाले मकान से सीढ़ी लगाकर इस मकान में आता है और इस मकान में आता है, इसमें एंट्री करता है। और ये वो खिड़की है जहां से वो एंट्री करता है और वो
इसे सारी घटना को अंजाम देता है। मैं भूपेंद्र सिंह, विकास नगर से, कैमरा में पर्सन विक्की के साथ। सर, अभी आप इस टाइम पर बालूवाला में पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली ये कल रात की घटना है जी। एक यहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनके घर में अकेले ही थे। कोई घुसा और उनके ऊपर अटैक करके फिर यहाँ से सामान चोरी किया है। क्या हाँ, अटैक किया है सर? तो क्या चोट वगैरह भी आई है? हाँ, उनके सर में चोट आई है जिसमें नॉर्मल है, अभी उनसे बातचीत भी हुई है तो ठीक है। और सुबह से हमारी टीम भी आ गई थी, दोपहर में मैं भी आया था। इस समय विजिट करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे जो मेजर साहब और सिक्योरिटी के लोग हैं, उन लोगों से मुलाकात करके यहाँ के चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्लस रात का मूवमेंट किसका किसका है, कैसे है, इन चीज़ों के एक डिटेल लेना और फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो लोग उसको शेयर भी करेंगे। और ख़ुद भी विजिट किया, लोगों से मुलाकात हुई है और इस पे हमारी टीम भी बनी हुई है, एसओजी भी आई थी, सुबह फॉरेंसिक की टीम भी आई थी जी। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जल्दी इसका खुलासा करेंगे। सर, कितने तक का नुकसान हुआ है, कुछ अनुमान है? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ है। कुछ चांदी की कटोरियाँ लेके जाने की बात कर रहे हैं और एक अंगूठी लेके गए हैं, तो नुकसान तो नॉमिनल ही है, लेकिन एक घटना है जिसका खुलासा करना हम लोगों का प्राइम एम है, तो उस पर हम लोग। सर, इस घटना से ही एक मैं जोड़ना चाहूँगा इस घटना के साथ। अभी एक जो लांघा में एक शिव मंदिर है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की घटना हुई थी कि पूरा का पूरा जो चढ़ावा था जन्माष्टमी का वो भी ले गए थे। तो क्या हम इसको नशे से जोड़कर नहीं देख सकते सर? देखिए, हम लोग किसी भी उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं जी। और लगभग हर एक एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। नशे पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, हमारी टीम लगातार नशे पे काम भी कर रही है और पकड़े भी जा रहे हैं और इस पे आगे भी लगातार काम चलता रहेगा। तो सारे एंगल्स पे हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी हमें सफलता भी मिलेगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम लोपसन चंद्रिन। सर, जो कल देर रात यहाँ पे घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, ये तो हमको सवेरे 8:30 बजे पता चला है जी। जैसे कि 7 बजे 7:30 में 2 टोला आता है हमारे यही कॉलोनी का, तो उन्होंने पता चला कि साहब के सिर से खून निकल रहा है, ऐसे हालत पर है, कहीं रात को चोरी घुसा हुआ है। तो उन्होंने अपना जाने पहचाने को बताया, उन्होंने आगे यहाँ पर देखा और हमारा मेंबर को बताया, तब जाके साहब को हॉस्पिटल ले गया। कौन से हॉस्पिटल अभी ले सबसे गए? पहले तो लेमन में ले गया, वहाँ पर उनको इलाज किया। सफेद जैसे खून बहुत बह गया था, 2-3 जगह चोट था, तो उसी कबर में उनका सफेद सुबह हुआ। उसके बाद में जैसे कि सिर का स्किन करना था, वो देहरादून चला गया जी। तो अभी तो थोड़ा सही हालत में है बोला, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि 2-3 दिन एससीयू में रखने पड़ेगा, अभी कोई पता नहीं चलता क्योंकि पूरा रात उन्होंने बेहोश में था। क्या क्या सामान चोरी हुआ है, कुछ अनुमान है आपको? तो ऐसे तो हमारा घर तो थोड़ा दूर पर है जी। लेकिन हमारा यहाँ का देवी देवता का 4 मूर्ति चोरी हुआ और साहब के हाथ में सोना का तोला 2.5 तोला था, वो निकल के ले गया। अच्छा। और जैसे कि हम लोग सवेरे गंगा जल चढ़ाता है पानी का, चांदी का, ऐसे 7 होता है, ऐसे पूरा उठा के ले गया। यानी लगभग कितनी थी? तो लेकिन 7 था, उसका एक हमारा किलोग्राम के हिसाब से होता है ना। अच्छा। तो उसके हिसाब से थोड़ा प्राइस महंगा था वो चीज़। अच्छा। तब चोर का नज़र में मूर्ति भी ले गया, सोना है बोल के, लेकिन सोना का नहीं है, ठीक। ये कह नहीं सकता हूँ, देवी देवता का। जी। तो मेरे को इतना जानकारी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई थी, क्या आश्वासन देके गए हैं? उन्होंने तो बोला कि अभी सवेरे जितना भी पुलिस आया, अब पूछताछ तो चला ही रहा ना, पुलिस हो फौज हो, तो उन्होंने बोला कि कोई शक है तो आप लोगों को बताओ, तो जो भी चीज़ है किसी के ऊपर डाउट है तो बताओ बोल रहा है। अब हम तो अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ तो लेबर है, आना जाना कभी लोग रहता है, तो हम किसी के ऊपर शक तो कर नहीं सकते। अभी ये पुलिस का काम है, पुलिस से जाने। ठीक है।